24 घंटे से भी कम समय में मोदी सरकार अपने वादे से मुकर गई और देश भर में, खासतौर से बिहार में छात्रों के ऊपर जानलेवा हमले, उन्हें जेल में बंद करने पर युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है। नेहा यही बात कहने के लिए और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पहुंच चुकी हैं बिहार की राजधानी पटना। जो हमसे वादे किए थे यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जेपी नड्डा में, उसमें एक वादा ये भी शामिल था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनमें से किसी के भी ऊपर कोई भी केसेस दर्ज नहीं होंगे। जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बिहार में 500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जेलों में बंद हैं। हम देखते हैं कि पालीगंज के एमएलए कॉमरेड संदीप सौरभ को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे आइसा के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव कॉमरेड धनंजय, कॉमरेड दीपांकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। सबा, जो कि पटना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है, आइसा की वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। कॉमरेड दिव्यम, जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसी तरीके से सिवान, सारण में तमाम जगहों पे वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे प्रिसाइसली इसलिए आई हूँ क्योंकि वो वादा जो हमें यूनियन गवर्नमेंट से किया गया था कि किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर कोई गैर जरूरी कार्रवाई नहीं होगी, जो भी केसेस होंगे वो सब विड्रॉ होंगे, उन वादों पे सरकार को वापस मुकरने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर इसी तरीके से जो वादे किए गए हैं उस पर सरकार वापस कदम लेगी तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके का विच हंट जो इस वक्त छात्रों का यहाँ पे हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का हो रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस केसेस में आम छात्रों को जेलों में बंद किए कर दे। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ पे जेलों में बंद उन स्टूडेंट से मिलेंगे, हम होम सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, पुलिस के जो अधिकारी हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उनसे भी मिलेंगे और इन तमाम लोगों को इस चीज़ का याद दिलाया जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट से जो अश्योरेंस है उसके तहत एक वो जो प्रोटेस्ट हुए हैं पेपर लीक के खिलाफ, वो सब प्रोटेस्ट जायज़ हैं। आपने हमारे जायज़ प्रोटेस्ट की मांगें मानी हैं, इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। और दूसरी बात कि आपने जो वादा किया है कि कोई भी प्रोटेस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, केसेस जो दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे, इन तमाम वादों पे सरकार को खरा उतरना होगा। एक बात साफ हो गई है कि यह आंदोलन अब लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से वादा खिलाफी हुई है, जिस तरह से 300 से अधिक छात्रों की फोटो छपवाई है बिहार के बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अखबारों में, और जिस तरह से AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, और यह वीडियो ध्यान से देखिए जिसमें गोली के शिकार स्टूडेंट रिक्शे में बैठकर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गुस्सा अभी और बढ़ेगा और जवाब देना होगा। कल भी आते हमने ये बात कही है कि अगर आज शाम तक, देर रात तक अगर उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाए, अगर उन पर वो मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, तो बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं दो टूक कार्यक्रम। इस दो टूक सवाल के साथ कि मोदी सरकार क्यों छात्रों के साथ, क्यों जेनजी के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। 24 घंटे के भीतर वह अपने वादे से मुकर गई है। जिस तरह से बिहार में एट्रोसिटीज हो रही हैं, AK-47 का इस्तेमाल होता है और जब बच्चे उसे पकड़ लेते हैं, शिनाख्त हो जाती है, तो उसे बस सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जिस समय मैं बात कर रही हूं, सैकड़ों छात्र जेल में ठूस दिए गए हैं, उन्हें हॉस्टलों से भरकर ले जाया जा रहा है। घायल छात्रों के जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह से वो रिक्शे में गोली लगी हुई है सीने में और भाग रहे हैं जान बचाने के लिए, इसने एक बात साफ कर दी है कि मोदी सरकार अपने प्रॉमिस पर खड़ी नहीं हो रही है। इसी तरह की तस्वीरें मुंबई से भी आ रही हैं, जहां पर लोग बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों के खिलाफ, जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ FIRs हो रही है, उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है। और तो और छोड़िए मोदी जी, यह कम उम्र का बच्चा जो एक इंस्टा रील बनाता है, उसे अपील करनी पड़ रही है कि उसका इंस्टाग्राम पेज क्यों बंद कर दिया गया, जबकि वो मोहब्बत का पैगाम दे रहा था। उसकी रील जो वायरल थी, उसको भी जिस तरह से ब्लॉक किया गया है, यानी
बदले की कार्रवाई पर मोदी सरकार उतर आई है और यह तमाम लोगों के लिए खतरे की घंटी है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा है कि मोदी सरकार अपने वादे से मुकर गई है और यह जेनजी को बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार, बंगाल, मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली में जो बदले की कार्रवाई है वह डराने वाली है। कल भी आते हमने ये बात कही है कि अगर आज शाम तक देर रात तक अगर उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाए, अगर उन पर वो मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, तो बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और ये सरकार से निवेदन नहीं है फिर बाद में सम्राट चौधरी और इनकी नौटंकी सरकार, ड्रामेबाज सरकार ये ना कहे कि भाई इन्होंने इंटीमेट नहीं किया। आप लोगों के माध्यम से सीधे सम्राट चौधरी को हम ये बताना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मुख्यमंत्री के पद पे आ गए हो भाई, किसी तरह कुछ काम कर लो। कुछ काम नहीं कर सकते हो तो अपने घर चले जाओ, लेकिन निर्दोष छत्याओं की हत्या का कोशिश मत करो। और जिन लोगों ने गोली चलाई, आदेश हुआ है, बताओ छात्रों पे हत्या का मुकदमा लगा रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लगा रहे हैं। क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा जिन छात्रों को गोली लगी है, तीनों को, क्या सम्राट चौधरी उनकी सरकार या अधिकारियों पर नहीं लगनी चाहिए? उनकी जान बची है, 1 इंच भी इधर से इधर होता, उनकी जान चली गई होती तो इसका दोषी कौन होता? या आज वो अस्पताल में पड़े हैं, जान बची है, उसका दोषी कौन है? किस पे एफआईआर होना चाहिए? किस पे मुकदमा होना चाहिए? किसके आदेश पे हुआ? एक सिपाही को, छोटे लोगों को आप जो है हटा करके आप चाहते हैं कि आप बचे रहें, ये हरगिज़ होने वाला नहीं है।